एरिज़ोना स्टेट बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। एरिज़ोना स्टेट एट वाशिंगटन 3-0-2-2-1 ET। एरिज़ोना स्टेट अपनी 27-24 होम हार के साथ 1-5 पर गिर गया था कोलोराडो के खिलाफ 2 हफ्ते पहले। सन डेविल्स ने 29 कैरी पर 57 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने बफलोज को प्रति दौड़ के लिए 2 यार्ड से कम कर दिया और 42 कोशिशों में 239 पासिंग पर सीमित किया। ट्रेंटन बोरेग्यूए ने 32 में से 49 को पूरा करके 335 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 6.8 यार्ड्स की औसत हासिल की और 1 अशिंग टचडाउन था। हर टीम ने 5-5 सैक किए। पिछले साल से लेकर सन डेविल्स ने FBS टीमों के खिलाफ 9 सीधे हार दी है। वाशिंगटन ने अपने 36-33 होम जीत के साथ 6-0 पर सुधार गया। हस्कियों ने 33 कैरी पर 99 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने बताया है कि डक्स को 204 यार्ड्स पर धारी पर और 44 कोशिशों में 337 पासिंग पर सरेंडर कर दिया। माइकल पेनिक्स जूनियर ने 37 में से 22 को पूरा करके 302 यार्ड्स और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 8.2 यार्ड्स की औसत हासिल की। वाशिंगटन अपने पैक 12 में 3 खेलों में 42 अंक और 472 यार्ड्स प्रति खेल दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने 30 अंक और 462 यार्ड्स प्रति खेल देने का भी आंकलन किया है। कॉन्फ्रेंस में सन डेविल्स ने हमें वॉशिंगटन के साथ और 60 के ऊपर की अधिकता दिलाई है। एरिज़ोना स्टेट और वाशिंगटन के ऊपर खेलें। आर्मी बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। आर्मी एट LSU 7:30 PM ईस्टर्न टाइम। आर्मी ने अपने 19-0 के होम जीत के साथ 2-4 हो गए। ब्लैक नाइट्स ने 51 कैरियों पर 177 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ट्रोजन्स को 222 यार्ड की दौड़ की और 21 प्रयासों पर 227 पासिंग दी। ब्राइसन डेली ने 4 प्रयासों में 3 पासेस पूरे किए और 15 यार्ड और 38 यार्ड दौड़ की। डेली को चोट आई थी और शनिवार के लिए संदेहात्मक है। चैंप हैरिस ने 13 पासों में 6 पासेस पूरे किए और 63 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ किए। उनका पास प्रयास 4.8 यार्ड प्रति पास था। आर्मी ने 6 सैक्स स्वीकार किए और -3 टर्नओवर मार्जिन था। LSU ने अपने 48-18 के होम जीत के साथ 5-2 में सुधार किया। LSU टाइगर्स ने 238 यार्ड के लिए दौड़ा। ओबन टाइगर्स को प्रति दौड़ करने के लिए 4 यार्ड दिए और 27 प्रयासों पर 154 पासिंग दी। जेडन डैनियल्स ने 27 पासों में 20 पासेस पूरे किए और 325 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उनका पास प्रयास 12 यार्ड प्रति पास था और उन्होंने 83 यार्ड के साथ दौड़ा। आर्मी हर खेल में 48 दौड़ प्रयास करता है और प्रति प्रयास 4.1 यार्ड के लिए दौड़ता है। LSU टोटल रक्षा में 112वां स्थान पर है, जिसमें 6.4 यार्ड प्रति प्ले और 4.9 यार्ड प्रति दौड़ हो रही है। टाइगर्स की रक्षा का खेल उन्हें यहां समर्थन देने में कठिनाइयां पैदा करता है क्योंकि ब्लैक नाइट्स ऊंची दौड़ के प्रयासों के साथ खेल को छोटा करेंगे। आर्मी जोड़ 31.5 को खेलें। क्लेमसन बनाम मायामी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। क्लेमसन मायामी पर 2-0-1 ET। क्लेमसन ने अपनी 17-12 होम जीत से वेक फॉरेस्ट के खिलाफ 4-2 की तरक्की की। टाइगर्स ने लगभग 5 यार्ड्स प्रति दौड़ के साथ 207 यार्ड्स की धारी में दौड़ाई। उन्होंने डेमन डीकन्स को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ के नीचे सीमित किया और 25 कोशिशों में 137 पासिंग पर रोक लिया। कैट क्लबनिक ने 18 में से 28 पास पूरी की और 131 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ 4.7 यार्ड्स प्रति पास की कोशिश की। उन्होंने 48 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। मायामी ने उत्तर कैरोलिना के खिलाफ 4-2 के साथ उनकी 41-31 रोड हार के साथ गिरावट की। हरिकेन्स ने 4 यार्ड्स प्रति दौड़ के नीचे दौड़ाई। उन्होंने तार हील्स को 235 यार्ड्स की धारी पर और 33 कोशिशों में 273 पासिंग पर दिया। उन्होंने 4 टर्नओवर्स किए और उत्तर कैरोलिना से कोई नहीं लिया। टाइलर वैन डाइक ने 31 में से 48 को पूरा करके 391 यार्ड्स और 4 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 8.1 यार्ड्स की औसत हासिल की। मायामी ने पिछले 2 मैचों में 9 बार गेम बदल दिया है। टाइगर्स ने पिछले 2 मैचों में 8 टर्नओवर्स को बल्ले से खाया है। टाइगर्स नेशन में 261 यार्ड्स प्रति गेम और 2.7 यार्ड्स प्रति पास की कोशिश के साथ 5वें स्थान पर हैं। क्लेमसन -3 प्ले करो। ड्यूक ब्लू डेविल्स बनाम फ्लोरिडा स्टेट सेमिनोल्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। ड्यूक फ्लोरिडा स्टेट पर। ड्यूक ने अपनी 24-3 होम जीत से NC स्टेट के खिलाफ 5-1 की तरक्की की।
ब्लू डेविल्स ने 194 यार्ड की धारी में दौड़ाई। उन्होंने वोल्फ पैक को 112 यार्ड की धारी पर और 40 कोशिशों में 193 पासिंग के साथ रोक लिया। राइली लेनर्ड ने पिछले सप्ताह अपने एंकल चोट के कारण मैच छोड़ दिया था। लेनर्ड प्रैक्टिस में एक्टिव थे और शनिवार के लिए संदेहात्मक थे। हेनरी बेलिन ने पिछले सप्ताह सिर्फ 4 में से 12 पास किए थे और 107 यार्ड्स के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 8.9 यार्ड्स की औसत हासिल की और 28 यार्ड्स की दौड़ की। फ्लोरिडा स्टेट ने सिरक्यूज ऑरेंज के खिलाफ उनकी 41-3 होम जीत के बाद 6-0 की तरक्की की। सेमिनोल्स ने 191 यार्ड की धारी में दौड़ाई। उन्होंने ऑरेंज को प्रति धारी पर 3.5 यार्ड्स के साथ 31 कोशिशों में 137 पासिंग पर रोक लिया। एफएसयू ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन दर्ज किया। जॉर्डन ट्रेविस ने 23 में से 37 को पूरा करके 284 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 7.7 यार्ड्स की औसत हासिल की और 1 दौड़ के साथ 1 टचडाउन दिया। ड्यूक को अपने क्वार्टरबैक स्थिति के साथ दौड़ना होगा। सेमिनोल्स ने इस सीजन में अपने 3 घरेलू प्रतिद्वंद्वियों को 22 या अधिक अंकों से हराया है। ड्यूक के पास केवल एक सच्चा सड़क मैच है और वो कॉन्फ्रेंस से बाहर यूकॉन में था। फ्लोरिडा स्टेट -14.5 प्ले करो। रोड गेम है और यह यूकॉन के बाहरी कॉन्फ्रेंस में था। फ्लोरिडा स्टेट -14.5 को खेलें। जॉर्जिया स्टेट बनाम लुइसियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया स्टेट लुइसियाना पर 2-0 ET। जॉर्जिया स्टेट ने मार्शल थंडिंग हट के खिलाफ अपनी 41-24 होम जीत के साथ 5-1 की तरक्की की। पैंथर्स ने 240 यार्ड की धारी में दौड़ाई। उन्होंने थंडिंग हट को 156 यार्ड की धारी पर और 34 कोशिशों में 301 पासिंग पर रोक लिया। डेरेन ग्रेंजर ने 21 में से 31 पास पूरी की और 234 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 7.5 यार्ड्स की औसत हासिल की और 62 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। लुइसियाना 4-2 पर है और उन्होंने अपने घरेलू जीत में टेक्सास स्टेट के खिलाफ 34-30 होम जीत की। रागिन काजुन्स ने 218 यार्ड की धारी में दौड़ाई। उन्होंने बॉबकैट्स को 204 यार्ड की धारी पर और 40 कोशिशों में 326 पासिंग पर रोक लिया। बेन वुलरिज एक पैर की चोट से पिछले 3 मैचों को छोड़ दिया है। जियोन क्रिस ने 13 में से 17 को पूरा किया और 205 यार्ड्स और 3 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 12.1 यार्ड्स की औसत हासिल की और 67 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। जॉर्जिया स्टेट ने अपने हार को अच्छे मध्यम वर्ग के एक अच्छे स्कूल ट्रॉय के घर पर 21 अंकों से हार के साथ एक कमजोर शेड्यूल खेला है। लुइसियाना टोटल ऑफेंस में 6.2 यार्ड्स प्रति दौड़ के साथ 26वें स्थान पर है और पासिंग गेम में प्रभावशीलता है। जॉर्जिया स्टेट पासिंग गेम में बड़ी खेल खो रहा है, प्रति पूरी पर 12.4 यार्ड्स और प्रति पास की कोशिश पर 8.2 यार्ड्स देने के साथ। लुइसियाना -3 प्ले करो। मिशिगन बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। मिशिगन एट मिशिगन स्टेट 3-0-1-9-1 ET। मिशिगन 7-0 है। उन्होंने अपने 52-7 घर पर इंडियाना हुजर्स के साथ जीत हासिल की। वुल्वरीन्स ने 183 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने हुजर्स को 92 दौड़ने के लिए फीट की अंदर 3 यार्ड्स प्रति दौड़ के साथ 29 कोशिशों में 140 पासिंग पर सीमित किया। ये वुल्वरीन्स के लिए जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। जे मैकार्थी ने 14 में से 17 पास पूरी की और 222 यार्ड्स और 3 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 13.1 यार्ड्स की औसत हासिल की। मिशिगन स्टेट का रुटगर्स के खिलाफ अपने 27-24 सड़क हार के बाद रिकॉर्ड 2-4 पर गिर गया है। स्पार्टन्स ने 41 कोशिशों में 112 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने स्कारलेट नाइट्स को प्रति दौड़ के लिए 3 यार्ड्स देने दी और 28 कोशिशों में 181 पासिंग पर सरेंडर किया। प्रत्येक टीम ने 3-3 टर्नओवर किए। कैटन हाउजर ने 29 में से 18 को पूरा किया और 133 यार्ड्स और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 4.6 यार्ड्स की औसत हासिल की और 1 अशिंक टचडाउन था। स्पार्टन्स हार में अंतिम चौथे क्वार्टर में 21-0 से पिछड़ गए। इस वुल्वरीन्स डिफेंस के खिलाफ एक रेडशिट फ्रेशमैन क्वार्टरबैक उसकी दूसरी करियर शुरुआत में एक बड़ी चिंता है। मिशिगन स्टेट अच्छी तरह से टीमों को 334 यार्ड्स और 3.5 यार्ड्स प्रति दौड़ करने पर विरोध कर रहा है। स्पार्टन्स केवल 3.6 यार्ड्स प्रति खेल दौड़ रहे हैं। वुल्वरीन्स टोटल डिफेंस में दूसरे स्थान पर हैं, 233.1 यार्ड्स प्रति गेम को देखकर। स्पार्टन्स को बोर्ड पर अंक मिलना मुश्किल होगा और समय को बदलने के लिए दोनों ओर से अशिंक की एक उच्च मात्रा होगी।
मिशिगन और मिशिगन स्टेट के नीचे 46.5 के तहत खेलें। नेवाडा बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। नेवाडा एट सैन डिएगो स्टेट 2-1-1 ET। नेवाडा अपनी 45-27 होम हार के साथ 0-6 पर गिर गया था UNLV के खिलाफ। वुल्फ पैक ने 37 कैरी पर 187 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने रेबल्स को 259 यार्ड्स की धारी पर और 25 कोशिशों में 257 पासिंग पर सरेंडर कर दिया। नेवाडा ने -3 टर्नओवर मार्जिन दर्ज किया। ब्रैंडन ल्यूइस ने 16 में से 31 पास पूरी की और 287 यार्ड्स और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 9.3 यार्ड्स की औसत हासिल की और 115 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। सैन डिएगो स्टेट अपने 3-4 के बाद अपनी 41-24 सड़क जीत के साथ 3-4 पर सुधार गया। एचटेक्स ने 3.5 यार्ड्स प्रति दौड़ के लगभग 157 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने वॉरियर्स को 53 यार्ड्स की धारी पर और 48 कोशिशों में 427 पासिंग पर रोक लिया। सैन डिएगो स्टेट ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन दर्ज किया। जालन मेडिन ने 18 में से 24 को पूरा करके 221 यार्ड्स और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 9.2 यार्ड्स की औसत हासिल की और 53 यार्ड्स की दौड़ की। सैन डिएगो स्टेट की डिफेंस ने अपने 3 माउंटेन वेस्ट गेम्स में दर्ज किए हैं, जिसमें 39 अंक और 453 यार्ड्स प्रति खेल शामिल हैं। डबल डिजिट्स के साथ एचटेक्स को न कभी आराम से छोड़ दिया गया है। नेवाडा ने कवर किया है। 4 में से 3 में कॉम्पिटिटिव हार हो गई है, कैंसस में घर पर और फ्रेस्नो स्टेट में। नेवाडा जोड़ 13.5 प्ले करो। UCLA बनाम स्टैनफोर्ड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। UCLA एट स्टैनफोर्ड 3-0-2-2-1 ET। UCLA ने ऑरेगन स्टेट बीवर्स के 36-24 सड़क हार के बाद 4-2 पर गिर गया। ब्रूइंस ने 284 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने बीवर्स को 133 यार्ड्स की धारी पर और 26 कोशिशों में 282 पासिंग पर सरेंडर कर दिया। ये ब्रूइंस के लिए -2 टर्नओवर मार्जिन था। डांटे मूर ने 14 में से 33 पास पूरी की और 165 यार्ड्स और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 5 यार्ड्स की औसत हासिल की। मूर को 5 बार सैक किया गया था। स्टैनफोर्ड ने कोलोराडो के खिलाफ डबल ओवरटाइम जीत के बाद 2-4 पर सुधार गया। कार्डिनल्स ने 124 यार्ड्स की धारी में दौड़ दी, 3 यार्ड्स प्रति दौड़ की औसत से। स्टैनफोर्ड ने बफ्स को 132 यार्ड्स की धारी पर और 47 कोशिशों में 400 पासिंग यार्ड्स पर सरेंडर कर दिया। आस्टन डेनियल्स ने 27 में से 45 को पूरा करके 396 यार्ड्स और 4 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास की कोशिश में 8.8 यार्ड्स की औसत हासिल की। UCLA कॉन्फ्रेंस और विशेष रूप से रोड पर हाथ में दिक्कत है। पैसिंग गेम उताह और ऑरेगन स्टेट में अप्रभावी था। स्टैनफोर्ड ने अपने पासिंग खेल में भी विशेषता दिखाई। स्टैनफोर्ड ने उच्च अंक दर्ज किए हैं। स्टैनफोर्ड जोड़ 17 प्ले करो। यूटा बनाम USC कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। यूटा एट USC 2-0-1 ET। यूटा ने अपनी 34-14 होम जीत के साथ कैलिफोर्निया के खिलाफ 5-1 की तरक्की की। यूट्स ने छक्कों के लिए 317 यार्ड्स की धारी में दौड़ दिया। उन्होंने गोल्डन बेयर्स को 66 यार्ड्स की धारी पर और 31 कोशिशों में 188 पासिंग पर रोक लिया। यूटा ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन दर्ज किया। कैमरन राइजिंग सीजन शुरू होने से लेकर संदेहात्मक दिख रहे हैं और उनके खेलने की उम्मीद नहीं है। ब्राइसन बार्न्स ने 15 में से 21 को पूरा करके 128 यार्ड्स और 6.1 यार्ड्स प्रति पास की कोशिश की। उन्होंने 50 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। USC ने नॉट्रे डेम के खिलाफ उनकी 48-20 सड़क हार के साथ 6-1 पर गिर गए। ट्रोजन्स ने 37 कैरी पर 103 यार्ड्स की धारी में दौड़ दी। वे फाइटिंग आयरिश को 125 यार्ड्स पर धारी पर और 20 कोशिशों में 126 पासिंग पर रोक ली। USC ने -5 टर्नओवर मार्जिन दर्ज किया। केलेब विलियम्स ने 23 में से 37 को पूरा करके 199 यार्ड्स और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। विलियम्स ने छक्कों के लिए छक्कों की। ट्रोजन्स ने एक किकऑफ रिटर्न और फंबल रिकवरी पर टचडाउन दिया। यूटा नेशन में 117वें स्थान पर है। वे एक अप्रभावी पासिंग टीम हैं जो प्रति दौड़ के लिए 4 यार्ड से अधिक दौड़ती है। यूट्स का बाहर का सफर कॉन्फ्रेंस में ओरेगन स्टेट के खिलाफ 21-7 से हारकर उन्होंने केवल 210 यार्ड्स हासिल किए। ट्रोजन्स टोटल ऑफेंस में 9वें स्थान पर हैं। उन्होंने खेलने के लिए 491 यार्ड्स प्रति खेल और 5.4 यार्ड्स प्रति दौड़ और एक प्रभावशील पासिंग खेल की औसत हासिल की है।
USC -7 प्ले करो।